निकाह अंबिया की सुन्नत है, औलिया दा तरीका, सालिहीन आबिदीन जाहिदीन उन्हां दा वतीरा। बाद अहबाब नेकी और तकवे लई निकाह दे करीब नहीं जाते। असी निकाह नहीं करना जी, साड़ी नेकी अंदर कमी आएगी। भाइयों, अगर इस वजह तो नेकी अंदर कमी आंदी, मेरे नबी कदे निकाह ना कर दे। 1,24,000 अंबिया ने निकाह किया है, सवाए 2 नबियां तो। एक सैयदना याहिया सलामुल्लाह अलैह और दूसरे नबी सैयदना ईसा सलामुल्लाह अलैह। हदीस पाक अंदर दोबारा आएंगे, शादी करेंगे, फिर फौत होंगे। और सैयदना याहिया सलामुल्लाह अलैह के बारे मौजूद है कि मखसूर सन आई लम यकुन लहू शहवतुन इलन निसा, रगबत नहीं सी। सारे अंबिया दी सुन्नत है निकाह। सुल्तान बाहू रहिमहुल्लाह लिखते ने, अगर एक बंदा हवा अंदर उड़दा फिरदा है, पानी दे उत्ते दौड़दा है, अग दे अंदर छलांग मार देंदा है, हुंदा कुछ नहीं, लेकिन नबी दी सुन्नत दा इनकार करदा है, इराद करदा है। अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह अल्लाह दे नबी दी सुन्नत है कि नहीं जी? मेरे मुख्तरम भाई हाफिज नाइम साहिब ने मेरे जिम्मे मजबून ये लाया, ते गल दी समझ ना आए तो खड़े होके दोबारा पूछ सकते हो। मैं कोशिश करांगा इंशाअल्लाह ज़हनी सतह के मुताबिक ताडे कल्बो अज़हान ते गल बैठावा। अगर फिर भी समझा ना सका इंसान, खड़े होके सवाल कर सकते हो जिथों समझ ना लगे। एक बंदा हवा च उड़दा है, पानी ते दौड़िया फिरदा है, अग च छाल मारे तो हुंदा कुछ नहीं, लेकिन नबी दी सुन्नत दा इराद करदा है, इनहिराफ करदा है, पसे पुछट डालदा है, मनदा नहीं, समझदा नहीं। तो सुल्तान बाहू लिखदे ने, ओ बंदा रहमान दा वली नहीं हो सकदा, शैतान दा वली है। रहमान दा वली नहीं। निकाह सारे अंबिया दी सुन्नत है। बच्चा पैदा होंदा है ना, ते बाप उम्मीदां दे महलात बनाने शुरू हो जाता है। ऐस उम्र चाह के बेटे नूं ऐ सिखावांगा, ऐ देंगा, ऐ पढ़ावांगा, इंज बहू लैके आवांगा, बेटी दे इस तरह दीगर मराहिल इस तरह करदा चला जावांगा। ते जो ही बेटे बेटियां जवानी दियां सरहदां च कदम रखते ने, बाप दा हौसला और हिम्मत कवी हो जाता है। लेकिन अचानक वो सारिया उम्मीदां दे पानी फिर जाता है। बाबे दी पगड़ी खाक अंदर रुलदी फिरदी है, बाबा बाहर मुंह दिखाने दे काबिल नहीं रहता। क्यों? उन्हां दी शादी दे बारे सोचदा ही नहीं। मैं आगे जाके दसना, शादी दे बारे सोचदा ही नहीं। इधर नूं फिक्र ही कोई नहीं, इधर दा ख्याल ही कोई नहीं। बस कमान वाले पासे, दीगर मामलात वाले पासे। और ये भी गल याद रखिया जे, इज्जत उन्हों ही मिलती है जेड़ा अल्लाह दे नबी दे फरामीन दा ख्याल रखदा है, अल्लाह दे अहकाम दा ख्याल रखदा है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। ये इज्जत दे ख्याल अंदर ही फिरदा है, ध्यान ही नहीं करता, फिर बाहर मुंह दिखाने दे काबिल नहीं रहता। हदीस पाक के मुस्लिम अंदर अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब, ओ नौजवाना दी जमात, मन इस्तता मिनकुल बाआ फलयतज़व्वज, जड़ा शादी दी ताकत रखदा है ना, वो शादी करे। फइन्नहु अगद्दु लिल बसर व अहसनु लिल फरज। ए हया और अखां दी मुहाफिज है, निगहबान किला, बेहयाई कोलो बुराई कोलो निकाह बचांदा है।
फ़इल्लम यस्तती, अगर ताकत नहीं ना रखदा, फ़अलैहि बिस्सौम, फिर रोजे रखे, फ़इन्ना लहू विजा, इहदे लई रोजा किला होएगा बेहयाई और बुराई तो बचान लई। रोजा रखे। जेड़ा नौजवान ताकत रखदा है, ताकत की है? अबू दाऊद दी रवायत है, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शादी हुई ना सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आतिहा शैया, कुछ है ते दे भाई। आप फरमान लगे, मा इंदी शैउन, अल्लाह दे नबी मेरे कोल शै को नहीं। एक वजह ए वे, बाप बैठा बेटे नूं लैके कि 2 मुरब्बे दी मालिक होए बीवी ते फिर शादी करांगा। बेटी वाला बैठा है, लड़का ऐसा मिले 2 मुरब्बे भी होन, मुलाजम भी लगा होए, उनके कोल गड्डी भी होए, ए चीज़ां होन ते बेटी दा रिश्ता फिर देना है। ते सारी कायनात दे सरदार नबी दी सरदार बेटी दा निकाह होने लगा है। आप खामद नूं पुछ रहे ने, आतिहा शैया, वो कहंदे ने मा इंदी शैउन, मेरे कोल शै है ही कोई नहीं। आप फरमांदे ने, आईना दिरू कल हतमिया, वो तेरी एक ज़िरा ऐसी, वो किथे? ज़िरा किथे? अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना, ज़िरा किथे? इहदे तो साबित होया अली मुर्तज़ा दे को 2 मुरब्बे बाग ऐसी खजूरां दा नहीं है ऐसी ना मुलाजमत करदे सन, को गड्डी ऐसी, को मार्केट च दुकाना है सन, ते जिंदे नाल शादी हो रही है सारी कायनात अंदर इंदे नालों वध के कोई इज्जत वाली होर हो सकती है? जिंदे दुपट्टे ते फरिश्तियां दा, फरिश्ता जिंदे दुपट्टे दा फरिश्ते भी हया करन, सैयदुन निसा, सारिया औरतां दी सरदार, ते खावंद दा हाल की आप पुछ रहे ने, कुछ है ते कहंदे ने नहीं जी। वो ज़िरा किथे? ते ज़िरा दे बारे ना बेशुमार दफा सा सुने, अहले तशरीह दियां किताबां अंदर भी लिखे है कि इहो ही ज़िरा वेचन वास्ते बाजार चले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये क्यों है? सवालो जवाब तो बाद इनकी कीमत सैयदना उस्मान ने की अदा की है। इंदियां लोहे दियां कुंडियां गिनदे जाओ, उस्मान सोने दे दिनार देंदा जाएगा। ते छेती नाल झोरी भर ली ना, ते खुशी नाल पिछा नूं दौड़ पे, जल्दी नाल जाके दस लिया बड़ी महंगी विकी, कहन लगे ये भी जाके दे दिया जे, ते ज़िरा भी मेरी तरफों तोहफा दे दिया जे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा फातिमा नूं की दिता है? जहेज अंदर लफ्ज़े जहेज। हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहिमहुल्लाह बाकायदा एक छोटा जा पंफलेट लिखिया उन्होंने इहदे उत्ते, दुल्हन दी तैयारी वास्ते लफ्ज़ इस्तेमाल होंदा है, मुजाहिद दी तैयारी वास्ते लफ्ज़ इस्तेमाल होया है हदीस पाक अंदर। मुसाफिर सफर करदा है ना, ते जिहड़ा सामान लैके जांदा है नाल, उहदे वास्ते इस्तेमाल होया है। असीं किथे महसूस कर लिया? कुछ वजूहात ये ने, कई बाप ना ट्रक सामान दे सकन, ना बेटी की शादी कर सकन, और दूसरी साइड से बेटे वाला यो ही सोची जा रहा है किन्ना को कुछ मिलेगा, मैं तो रिश्ता उधर लेना। अपनी हकीकी भैन, हकीकी करीबी रिश्तेदार, इस वजह तो रिश्ता नहीं पूछता कि इधरों लभना कुछ नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने अल कबायर अंदर एक वाकया लिखा है। एक नौजवान बड़ा ही नेक, बड़े नेक अमाल करने वाला, बड़ा सदका और खैरात करने वाला, जो दुनिया तो चला गया ना, तो दोस्त एक नूं ख्वाब च मिलिया, तो कहने लगे भी तेरे नाल अल्लाह ने सलूक की कीता है? ये कहता है बाकी सारे मामले ही ठीक हो गए ने, माल बड़ा रब ने दिता सी, रब दे राह च बड़ा देंदा रहा, लेकिन भैन माड़ी सी, उहदे नाल तावन ना कर सकिया, उहदी वजह तो सजावां अंदर मुब्तला हाँ। असी रिश्ता लैन वास्ते तैयार नहीं। हाँ, बाज़ जगह ते ना कुछ ऐसे मसाइल होंदे ने, भाई तावन भी बड़ा करते ने, नाशुक्री दा अजीब हाल, और फिर भी भाई गुनेगार दा गुनेगार ही है, और नेचर इस तरह दी है कि किसी हाल अंदर भी खुश नहीं। ये अलग मसाइल ने, लेकिन बाज़ दफा ऐथों लभना की है, रिश्ता पुछन दा कोई ना ही नहीं लैंदा। और दूसरी साइड से एक इधरों मिलेगा की, या बेटा इंदे कोल ते है कुछ नहीं, ये अजे जी ये पैरां ते नहीं खड़ा, पैरां ते खड़ा होएगा ना जी फिर शादी करांगे, पहले सिर ते खुंदा है।
पहले किवें चलदा है, ये इसे पासे लगे हुए आ। बेटी वाला इंतजार कर रहा है मुलाजिम होए ते लेट हो रहा है बिल आखिर जिल्लत दा सबब, और बेटे वाला है ते यो ही सोची जा रहा है बिल आखिर जिल्लत दा सबब। ते तीसरी एक वजह ना होर भी है, तीसरी वजह कई वालदैन बड़े सियाने हुंदे ने, वो समझते ने कि बेटा अजे इस काबिल नहीं, बल्कि मजीद माहौल खराब होएगा। इंज कह लो, मैं कहन लगा सा बाज नौजवान वेखन च बंदे लगते ने हुंदे ने कुड्डण, लेकिन कुड्डण भी ना किसी ने पिछले खाते च काम आ जाता है, अग डा लेंदे ने। नाली दा गंदा किचड़ हुंदा है, जे पिया होवे ते फिर भी स्मैल नाल दूजियां नूं तकलीफ, ते जे किसी दे छिट पै जाए फिर भी परेशान करदा है। इनू अकल ही कोई नहीं, इनू शऊर ही कोई नहीं, इनू समझ ही कोई नहीं। बाप कुछ कहंदा है इनू समझ ही नहीं आती, वो उत्ते ले जाना चाहता है, ये थले जाता है, वो समझाता है। और एक गल नौजवान भाई मेरे खास कर ए अकल है ना, पैदाइशी कोई भी स्कॉलर नहीं जे पैदा होता, पैदाइशी कोई भी दाना ते समझदार पैदा नहीं जी होता। अल्लाह सारियां नूं फितरत ते पैदा करदे ने। हाँ थोड़ा बहुता साइकोलॉजिकली नफसियाती एतबार नाल 45-46 आउंस औसत वजन दिमाग दा, रेयर चांसेस बहुत कम, नायाब ऐसिया सूरतां बच्चा कुंजीन होए, आम हालात अंदर सारे 19-20 दा फर्क। ते सियाना वही बनदा है जिहड़ा अकल वधांदा है। ये नुकता याद रखिया जे, अकल वधाया वधदी, वधाया किवें वधदी है? अगर किसी अंदर कोई चंगी खूबी वेंदी हो तो अपने अंदर पैदा करो, बुराई वेंदी हो तो अपने तो दूर कर लवो, तुहाडे तो वड्डा सियाना ही कोई नहीं। ते जे गल दी समझ ही ना आवे, बाप चाचा वड्डा बंदा कोई भी गल समझांदा है ना, पल्ले बन लवो और उनदे ते अमल करो। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है दुनिया च भी रब इज्जत देगा, कल क़यामत में भी इज्जत अता फरमाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उम्र छोटी है, रब ने इज्जत बड़ी दे छड़ी, मुकाम बड़ा दिता है, इज्जत बड़ी, हर बंदा सलाम करदा है, इल्मी एतबार नाल बड़े फाइक। ते बाप ना एक दिन कहंदा, सैयदना उमर फारूक बड़े करीब करके बिठाते ने सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं, अपनी बड़ी बड़ी मजालिस अंदर बिठाते ने, उम्र थोड़ी। ते कहन लगे सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे नूं कहन लगे, पुत्र तेरी उम्र छोटी है, अल्लाह ने इज्जत बड़ी दे दी है, उम्र वेख तेनू किन्ना लोगों के अंदर बिठाते ने, मेरिया 3 गल्लां नूं याद रखी, भुल्ली ना। ते 3 गल्लां की दसियां? पहली गल ये दसी कि उमर फारूक दी मजलिस च बहना कदे किसी दी गीबत ना करी। अकल वधाया वधदी है ना, गल पल्ले बन ली, किसी की गीबत नहीं करनी है। जेडे बंदे गीबत करते हैं ना, तुसीं वेंदे हो सियासियां कोल 2-4 बारी जाके बह जाते हैं। उमर फारूक नालों वड्डा कौन हुक्मरान सी? ते बाप समझा रहा है, पुत्र बह के उत्थे गीबत ना करी। इत्थे कोई भी किसी सियासी कोल जाएगा, उन्हें आपदा सिक्का ही तां बिठाना है जब तक 50 बंदे की गीबत ना कर लेगा। ते जे कोई सियासतदान सियाना ते दाना ते समझदार होवे ना, उनकी नजरां चो इह बंदा गलीज ते कमतर दे उत्ते है ही कोई नहीं, वो गिर जाता है। और ये भी गल याद रखिया जे, नजरां चो जिहड़ा बंदा डिग पवे, पहाड़ दियां बुलंदियां तो डिग के उठ सकदा है, ते नजरां चो डिग के कदे भी बंदा उठ सकदा। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे नूं बुला के कहन लगे, पुत्र ए मेरी गल याद रखी, कदे किसी कमले नूं मजाक ना करी, वो तेरे दस्तों गिरेवा हो जाएगा, तेनू जलील कर देगा। ते कदे किसी सियाने नूं मजाक ना करी, तो उन्दियां नजरां चो डिग पैगा। पहाड़ां तो डिग के बंदा उठ पैंदा है, ते नजरां चो डिगया उठ सकदा। असी आपकी इज्जत का सिक्का ही इवें बिठाने, गीबत 2-4 दी करने, ते सुनन वाला अगर समझदार होवे ते उनदी नजर च उनदा मुकाम रहिंदा। सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनदे अब्बू कह रहे ने, पुत्र कदे उमर फारूक दे सामने किसी दी गीबत ना करिया। लाइट थोड़ी जी बंद नहीं भाई कर दिंदे हो, साइड से कर दियो फिर थोड़ा जिहा यार। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मजलिस बैठना है, ऐ मेरी गल याद रखनी, कदे उन्हां दे कोल बैठिया कदे किसी दी गीबत ना करी। ठीक है अबू जी, नहीं करदा। दूसरी गल ये कि कदे उमर फारूक दी नजर अंदर झूठा साबित ना होई, झूठ ना बोली।
झूठ का ख्याल रखी। समझदार बंदे दे सामने झूठ साबित हो जाए तो सारी जिंदगी उन्दियां नजरां चों बंदा उठ नहीं सकता। ते तीसरी गल, बेटा उस मजलिस विच बहना है, मेरे नौजवान भाई छोटे गल्लां नूं याद भी रखिया जे। तीसरी गल, इज्जत बड़ी रब ने दे दी है उम्र च छोटा, ते तेरी मौजूदगी च जेड़ी सैयदना उमर फारूक दी मजलिस च गल होए कदे राज लीक ना करी। ते अपने जो सुस्तियां है ने कि नहीं है, पुत्र बाहर किसी मजलिस च उठ के आए ना ते बाप पुछदा पुत्र उत्थे गल्लां की होईयां सन। सैयदना अनस कोलों भी एक दफा उन्हां दी वालदा ने पूछया, अल्लाह दे नबी ने कम भेजिया लेट हो गए, ते कहन लगी अल्लाह दे नबी ने कम की भेजिया सी? ते सैयदना अनस कहंदे ने अम्मी ओ मेरे नबी दा राज सी। ते कहन लगी पुत्र फिर कदे नबी दे राज नूं फाश ना करी। साडे च कोई है जी नसीहत करने वाला? ए जा बेटा को है कवे कि जी उत्थे राज दी गल सी मैं नहीं दसनी। आपस असीं जिथे सुनने ना उठ के परां जाके यार तैनूं दसन लगा होर किते मैं गल नहीं कीती ते जरा कोल ही रखी, जदों तू नहीं रख सकिया ते दूजा किवें रखेगा? ओ गल उत्थे रहिंदी। अल्लाह दे नबी ने कहा सैयदना अब्दुल्ला नूं, अब्दुल्ला अल्लाह नूं याद रखी, अल्लाह तैनूं याद रखेगा, कदम कदम ते तेरी दस्तगीरी ते मदद फरमाएगा। इन्हां गल्लां नूं सैयदना अब्दुल्ला ने भुलिया नहीं। वड्डा बंदा कोई गल करे ना, बाप कोई नसीहत करदा है, बाप कुछ समझांदा है, बाप नालों वध के रिश्ता किहड़ा जिहड़ा बेटे दा अरूज वेखना चाहंदा है ते पुत्र नूं समझ ही ना लगे, वो कहंदा पुत्र दा नुकसान होएगा। अगले दिन कमला बेटा जान के नुकसान करदा है, ते जे वो अमीक नजर नाल सोचे नुकसान बाप दा कर रहा कि आप दा कर रहा, बाप किहदे लई जोड़दा पिया? वो तो आपकी जुत्ती नहीं महंगी लैंदा, मेरे पुत्रां दे काम आणगे। आपदे कपड़ियां पासे नहीं सोचदा, बेटियां लई जोड़ रहा। ते बेटा एडा पागल है, वो बाप की गल नूं समझण दी बजाय मजीद नुकसान कर रहा है। हाँ, ऐसी सूरत अंदर अगर बाप लेट करदा है तो बाप दा हक है और इनके दलाइल ने गल लंबी ना हो जाए। बाहर कैफ मेजर दो वजह बेटे वाला है तो यो ही सोची जा रहा है कि मैं उत्थे शादी करनी जिथे बेटे नूं गड्डी मिले। हया ते शर्म वाली गल ही खत्म हो गई है। जड़ा बाप बेटी दे दिंदा है पिछे कुछ छड्डदा है ते उस बाप नूं परेशान करना, गड्डी दी डिमांड करना, इस तो बड़ी को मुर्दा ज़मीरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत महल्ले नजर है, आपने जड़ा तकिया लोटा मुसल्ला दिता है भी महल्ले नजर, ते आपने खरीदा कित्थों है? अली मुर्तजा दी ज़िरा वाली कीमत तो। बेटी वाले ते ए बोझ और दूसरा 500 बंदा लेके बंदा बारात आ जाए, वलीमे ते बुलाते नहीं, सारा पिंड बारात इकट्ठा कर लेने। बारात के ले जाना इन्ना जरूरी हुंदा ते अल्लाह दे नबी नूं सैयदना अब्दुर रहमान लैके ना जांदे, रंग लगा होया। आपने फरमाया अब्दुर रहमान हल तज़व्वजता, शादी कर लियो? अल्लाह दे नबी हाँ। अगे आप सारा पूछते गए, आप दा सहाबी है लेकिन अल्लाह दे नबी नूं बारात लैके गया ते आपा बेटी वाले दे बोझ पाने आगे नहीं पाते जी। एक ट्रक दा समान दा नजर रखी हुई है, दूजा 500 बंदा ले जाके उनके बुवे ते बैठा दिता है। यो ही वजूहात ने जिंदी वजह तो बेटी वाला भी डर रहा है, परेशान है, ते बेटे वाला भी परेशान है, ते अंजाम की ये जिल्लत और रसवाई। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने औरत नाल निकाह, सैयदना अबू हुरैरा तो रवायत कड़ी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुनकाहुल मरअ लिअरबइन, औरत नाल निकाह 4 वजह तो कीता जांदा है। हसब नसब दी वजह तो, खानदान दा एक बंदा ही गंदा काम कर देना ते हसब नसब जांदा है कि नहीं जांदा, उहदी कोई इज्जत रह जांदी। सारे खानदाना दे अंदर दना बड़े, समझदार बड़े, खानदान दियां लाजा रखन वाले बड़े, ते एक सेकंड अंदर सारा कुछ बर्बाद करने वाले भी बड़े। सियाना वही बंदा है खानदान दा जिथे लैवल होवे जी उत्ते नहीं ना ले जा सकदा ते थल्ले भी ना आंदे। हसब नसब दी वजह तो, वाली जमालिहा खूबसूरती दी वजह तो, वाली मालिहा उनदे माल दी वजह तो, वाली दीनिहा उनदे दीन दी वजह तो, और आखिर ते आप फरमा रहे ने दीन नूं तरजीह दिओ। ऐ ना वेखो इनदी पैली कोई नहीं, ऐ ना वेखो इनदे कोल कार कोठी बंगला जायदाद कोई नहीं, ऐ ना वेखो इनदे कोल बैंक बैलेंस कोई नहीं, ऐ ना वेखो इनदा प्लाट ते दुकान कोई नहीं। अगर नमाजी है, बेटा नमाजी है, इनदे तो चंगा रिश्ता केड़ा है। अगर बेटी नमाज पढ़ने वाली है
अगर बेटी झूठ तो बचन वाली है, अगर बेटी पर्दा करने वाली है, इस बेटी तो बड़ा कायनात अंदर इज्जत वाला केड़ा है। असी माल ते नजर रख के रिश्तियां तो दूर फिरने हाँ। यो ही है कि माल, और ये भी सानू पता है कि माल देने वाला कौन है? अल्लाह देने वाले ने। और अल्लाह दा कुरान है सूरह नूर, इन यकूनू फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, इन्हां दे निकाह करो, अगर मारे भी ने ना ते माल नाल माला माल करने वाला मेरा रब है, करेगा, वो अता करेगा। ऐथे अपने पिंड दी मिसाल है, समझदार गौर फिक्र करते रहंदे ने। मैं भी वेख्या, तुसा भी वेख्या, कई दोस्त कई बुजुर्ग सारी जिंदगी दिन रात एक करके नेक भी सन, मेहनत करते रहे, पर 2 टाइम दा रज के खाना भी नसीब होया, परेशान जिंदगी गुजारी। और किन्ने मातड़ ऐसे भी दोस्त मौजूद ने, ऐनियां मेहनत भी नहीं कीतियां, आसमान वाले रब ने माल दे अंबार ला छड़े ने। ये सारे खजाने अल्लाह कोल, माल नू तरजीह दे के रिश्तियां तो दूरी और औलाद दे रिश्ते अंदर देर, जिल्लत और रुसवाई दा सबब। मौलाना अब्दुल रऊफ झंडा नगरी रहमतुल्लाह, उन्होंने एक वाकया लिखा है, सच्चे 3-4 वाकयात अंदर एक वाकया लिखा कि एक दरवेश बंदा, शादी हो गई, पैसे है कोई नहीं, ते बीवी कम बख्त पेश पैगी। ये भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मुअज़्ज़ज़ात भैनां नूं समझ अता फरमार। बाप दा बड़ा हाथ हुंदा जे बेटी दी तरबियत अंदर, याद रखिया जे, कदे घरे तजर्बात करदे हो, सिखांदे हो, समझांदे हो, कदे बीवी नूं कहा कि मेरी अदमे मौजूदगी अंदर बेटी नूं ये समझाना है, मैं बाहरों आवां ते दौड़ के मेरा जूता साफ करे। ये तुसी अगले घर दी आबादकारी दे सिलसिले कर रहे हो, कदे समझाया होए? कदे बेबी नूं मत दी हो कि बेटी नूं कहना है मेरे पैर साफ करे, मेरा दरवाजा दौड़ के खोले, मेरे हाथ अंदर शापर ने ते ओ फड़े? कदे तरबियत की है? बाप ने कदे तरबियत नहीं की, ते फिर घर किवें बसेगा इज्जत आला? किवें घर अंदर खुशहाली आएगी? किवें दूसरे घर जाके खामन की इज्जत ते एहतराम करेगी? किवें खामन की दौर लाएगी ते सराहना ला के बैठाएगी? किवें खामन नूं घर दा हुक्मरान ते इनू बड़ा मालिक समझेगी? इनकी तरबियत ही नहीं हुई। बाप आया चारपाई दे बैठी बैठी, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सारा दिन थक के बाहरों घर आए ना, ते बेटियां दी आदत सी दौड़ के दरवाजे अगे प्यार लैंदियां सन, सलाम कर दिया सन। और मैं अच्छे खानदाना अंदर खूबियां देखियां ने, बेटियां दौड़ के आके बाप नूं सलाम बुलांदियां ने, बाप दे जुत्ते साफ कर दिया ने, बाप दे कपड़ियां ते घट्टा पिया ते अपने दुपट्टे नाल घट्टा साफ कर दिया ने। और ऐसी ही बेटियां दी तरबियत अगे जाके घर नूं जन्नत बनांदी। ते जे बाप आया, बेटी जिथे बैठी, ना मां नूं फिक्र है ना बेटी नूं फिक्र है, ख्याल ही कोई नहीं। ते इस बेटी ने अपने खामद दी जाके की इज्जत ते एहतराम करना है। बाहर कैफ गल लंबी हो जाएगी। सैयदना मौलाना अब्दुल रऊफ झंडा नगरी रहमतुल्लाह, एक दरवेश आदमी, शादी हो गई, बीवी कम बख्त है, जबान दराज बड़ी, गल गल ते नोक टोक। औरत मशवरा ते दे सकती है, पर खामद नाल जंग ते नहीं ना लान दी मजाज। फैसला बंदे दा, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, जिन्नू मेरे रब ने बादशाह बनाया है, वजीर उनके सामने सीना तान के किवें खो सकता है कि मैं इंज नहीं होन देना? मर्जी बादशाह दी है, मशवरा दिता जा सकता है, लेकिन ये तरबियत दा फुकदान है। बीवी कम बख्त पेश पै गई, ये दरवेश आदमी, माल है कोई नहीं, ते छोटी छोटी गल ते डिमांड ना, ये भी घर च तरबियत करनी चाहिए। बेटी को चीज मंगे ना ते घंटा ठहर के लिया दियो, अगले दिन लिया दियो, डबल लिया दियो। ये तुसी बेटी दी तरबियत कर रहे हो कि कदे खामन दी जेब च कोई चीज को नहीं ना ते इसरार नहीं करेगी, रोन नहीं बह जाएगी, खामन दी जिंदगी नूं अजीरन ते आजाब नहीं बनाएगी। ये तरबियत बाप ने करनी है। बेटा हुण कोल पैसे कोई नहीं, आपां घंटे बाद लै आने, अगले दिन लै आवांगे, इंज थोड़ा जा जान के पैसे है भी ने ते बेटी दी तरबियत लई ना थोड़ा जा डिले कर लो। बेटा थोड़ी जी मसरूफियत है, इंज कर लेने, 1-2 दिन बाद डबल चीज लैके दे दो। तुसी बेटी दी ऐसी तरबियत कर देती है जिहड़ी सारी जिंदगी सुखी रहेगी ते सुख रखेगी, सुखी रहेगी ते सुख वंडेगी। ते जे मां भी लतां लमका के बह जाए ते बेटी भी रोना शुरू हो जाए, ते बाप मजबूर होके लिया के दे ते देवेगा, लेकिन तरबियत चंगी हुई
इहदे मसाइल ही मसाइल ने। ये बेचारे कोल है कोई नहीं, बीवी दियां डिमांडां ही नहीं मुकदियां। बीइंग ए मुस्लिम ना साडे कोल टाइम कोई नहीं, साडे घरां दा ये माहौल कोई नहीं। कदे सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दी जिंदगी दे हालात पढ़ के सुनाए जाए, कहानियां आम जो सुनाने आ, कदे सईदा खदीजा दी कहानी सुनाई जाए। मक्के दी सब तो बड़ी सरदार सी कि नहीं सरदार सी? मक्के दी सब तो बड़ी मालदार सी कि नहीं मालदार सी? सब तो बड़ी मालदार है। ते शेबे अबी तालिब च अल्लाह दे नबी नाल 3 साल गुजारे ने पत्ते खा खा के। एक दिन नहीं आख्या अल्लाह दे नबी मैं एडी वड्डी सरदार ते जदों दी तुहाडे नाल आई हां अल्लाह दे नबी मेरा हाल की हो गया, ना पैरी जुत्ती है, ना पान नूं कपड़ा है, ना खान नूं रोटी है। एक दिन नहीं किया अल्लाह दे नबी नूं, एक दिन डिमांड नहीं कीती मैं तुहाडीआं घाटियां नूं की समझनी आ, मैनूं कपड़े चाहिए ने। एक दिन नहीं किया, 3 साल पत्ते खा खा के गुजारा करती रही और है मक्के दी सब तो बड़ी मालदार। ये तरबियत दे असरात सन। इथे बंदा दरवेश, बीवी नूं तरबियत कोई नहीं, अज लून कोई नहीं, नमक कोई नहीं, अज आटा कोई नहीं, अज कपड़े कोई नहीं, डिमांडा ही डिमांडा। ये बेचारा परेशान ही परेशान फिरदा है। ते एक दिन ना ख्वाब अंदर फरिश्ता आके कहंदा हजरत आ 10 रुपये तुहाडे लई लैके आया, ऐ लै लो। ते जदों 10 रुपये फड़ाए ना ते हजरत जी कहन लगे ना 10 च कोई बरकत हैगी? फरिश्ता कहंदा बरकत तो कोई नहीं। कहंदे जा लै जा, मैनूं तेरे 10 दी लोड़ नहीं। ते है सूफी टाइप। सवेरे उठिया ते उठदियां नाल ही ना कई भाइयां दी आदत हुंदी है जिन्नी देर बाहर दीयां गल्लां घर आके सुना ना लैन उन्हां नूं साह नहीं आंदा। और ये भी गल याद रखिया जे, खासकर शादीशुदा बंदे बाहर दीयां गल्लां बाहर रखनियां चाहिदियां ने। ओह दना नहीं हुंदा जेहड़े बाहर दीयां गल्लां घर लिया के सुनावे ते सुनांदियां सुनांदियां फिर ये जी जिल्लत खाते पैंदी है जिंदा इजाला हो ही नहीं सकदा। हाँ कुछ गल्लां हुंदियां ने करन वालियां करनियां चाहिदियां, हर गल घर आके नहीं करनी चाहिदी और आपदी भी हर गल घर आके शेयर नहीं करनी चाहिए। दना लोगों की खूबी नहीं, ये उन्हां दी सिफत ते वसफ नहीं। ये दरवेश बेचारा ख्वाब उठदे इन्हां बीवी नूं आके सुना तो किस्मत माड़ी। मैनूं इह राती फरिश्ता एक आया सी, की आंदा सी? 10 रुपए दे दिते सो तो कहंदा है, मैं पूछया बरकत है? बरकत कोई नहीं। ते मैं आख्या फिर जे बरकत कोई नहीं ते लै जा। ते बीवी ला स्लीपर लिया। उन्हें आख्या आप ते करदा कुछ नहीं हो जालमा, ते जे किसी को 10 आए ने ते वो भी नहीं लै। झिड़का झुड़का खा के ना टुर गया, चुप कर गया। शरीफ तबा सुनदा रहा गल्लां। कुछ देर तो बाद फिर वो फरिश्ता लैके आ गया 2 रुपए या 1 रुपया, आ जी लै लो। ते कहन लगे इहदे च बरकत हैगी? एह जी बरकत है। ते वो 2 रुपए फल लै। अख खुली ना ते 2 रुपए है मुट्ठी विच। ते बड़ा ही खुश होया। वो आपदी आदत ते रूटीन दौड़ के बीवी नूं जाके 2 रुपए च विखाए। आंदा अज फिर आया सी ते की होया? 2 दे गया। ते बीवी ने अगे लितर लाया सी, हुण डंडा फालिया मरचां वाला। उन्हें तेरे तो वड्डा भी कुआमक होना है, 10 आए ने ते लै नहीं हो। हजरत 2 आए ने ते खुशी नाल विखांदा फिरना। ऐ की तू बनाया? 10 छड्ड के 2 इनू करांगे की? इंदा आएगा की? घर दे इन्ने अखराजात हजार तकरीर कर दी अगो। ते टठे जा जी नाल कहंदा चलो ये तो इवें करदी रहिंदी है। अज मच्छी लियाने आ ते मच्छी लिया के आराम नाल खाना ते कोई शौक नाल खाने आ ना। 2 रुपए की मच्छी लिया, मच्छी लिया के घर वड़िया ते अगो फिर डंडा फालिया। उन्हें लै एक मच्छी एने जी इनू बनाएगा कौन, पकाएगा कौन, है सारियां नू पूरी किवें आवेगी? ते टठे जा जी नाल ना आपे ही लैके ते पर कोने ते बह के उन्होंने चीर पाट लग पिया करन। जदों पेट चाक कीता ना मेरे रब ने इहदे पेट दे अंदरों ऐसा हीरा ते लाल कढ़िया जेड़ा पूरी दुनिया की कीमत नालों ज्यादा कीमती सी। ये माल देन ते कादिर कौन है? अल्लाह नू वसाइल ते असबाब की लोड़ है। जदों माल देना चाहे कोई रोक नहीं जे सकदा, ते जदों ना देवे तो कोई अता कर सकदा। फिर है जेडे शादी विआह सी माल की वजह तो लेट करने साड़ी हमाकत है कि नहीं हमाकत? इज्जत भी अल्लाह कोल है, माल भी अल्लाह कोल है, ओहदे भी अल्लाह कोल ने, प्रॉपर्टियां जायदादां दा मालिक भी अल्लाह बनांदा है। लेकिन अल्लाह दे नबी दी सुन्नत दी नाफरमानी करया कदे इज्जत मिल सकदी? अल्लाह सानू अपनी जिंदगी दा हर लम्हा नबी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारन दी अल्लाह तौफीक अता फरमान। मैं फिर दुआ गो हाँ
जिन्हां दोस्तां ने इंतजाम किया है, अल्लाह उन्हां लई उन्हां दे आबा लई सदका जारिया बरात और बिलखसूस मास्टर मोहम्मद ईसा रहिमहुल्लाह, अल्लाह उन्होंने करवट करवट जन्नत अता फरमान। इस महल्ले दे साढ़े सारे गाँव के जिन्ने बुजुर्ग अहबाब मुअज़्ज़ज़ात रूहानी मावां और बहना इस दुनिया तो जा चुकियां ने, अल्लाह सारियां दे दर्जात बुलंद फरमान। जिवें इत्थे असीं इकट्ठे बैठे हाँ, अल्लाह कल क़यामत नूं सानूं सारियां नूं जन्नत च भी इवें इकट्ठा फरमान और नबी दे तरीके दे मुताबिक जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमान। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने कार्य